हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज का जो मॉर्निंग का लेक्चर था उसमें हम लोगों ने फंक्शन की फाउंडेशन जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं उनके बारे में डिस्कस किया कि अगर कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, सबसे पहले तो स्टार्ट किया हमने रिलेशन से कि अगर कोई भी रिलेशन है तो वो फंक्शन है कि नहीं है। और फंक्शन के कुछ क्वेश्चनों में से जैसे हम लोगों ने रेंज है, डोमेन है, फाइंड आउट किया हुआ था, ठीक। जैसे और कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, अगर कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स है एट एक्स इज इक्वल टू समथिंग लाइक दिस 0 1 2 3 अगर है तो उस 0 है 1 है 2 है उस पे फंक्शन की वैल्यू समथिंग लाइक दिस एफ ऑफ 0 एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 2 इस तरीके से हम लोगों ने फाइंड आउट किया हुआ था, ठीक। अभी के लेक्चर में हम लोग जो ये वाला लेक्चर है इसमें हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे कि अगर यहाँ पे ये चेक करना है कि इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है, ठीक। जैसे कि एक फंक्शन हमारे पास ये है, मतलब एक रिप्रेजेंटेशन फंक्शन का है, लेकिन उसे चेक करना है क्या ये वास्तविक में फंक्शन है कि नहीं। जैसे यहाँ पे मैंने लिया कि एक fx है और fx किस तरीके से है, एक्स स्क्वायर कब होगा, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी और 3 के बराबर होगी। और उसके अलावा 3x कब होगा, जब उस x की वैल्यू 3 के बराबर और बड़ी और 10 से छोटी या बराबर होगी, ठीक। एक तो ये क्वेश्चन है। और उसके अलावा अब इसको फिलहाल यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो फंक्शन है ये सही में फंक्शन की बात बताता है नहीं बताता है। तो यहाँ पे क्या है, 3 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लेंगे। अगर एट x इज इक्वल टू 3 पे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर 9 आ गया। अब दूसरे में क्या करेंगे, वही चीज एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे एफ एक्स 3x दिया हुआ है, तो यहाँ से एफ ऑफ 3 कितना होगा, 3 गुणित 3 9। तो कहने मतलब दोनों कंडीशंस पे उस fx की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 3 पे कितनी आ रही है, 9 आ रही है। तो इससे ये साबित होता है कि ये जो दिया हुआ स्ट्रक्चर ये क्या है, एक फंक्शन है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है उसे देखते हैं कि वो भी इसी तरीके की कंडीशन को होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्वेश्चन लिखा हुआ है जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कंडीशंस दी हुई है 0 इज लेस देन ये 2 दिया हुआ है और यहाँ पे 3x है एंड 2 इज लेस देन यहाँ पे कितना दिया है, 10 दिया। बस यहाँ पे क्या किया गया, चेंज किया गया है x की वैल्यू को, ठीक। तो यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एट x इज इक्वल टू 2 पे जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से जी एफ 2 कितनी होगी, 2, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद जी एक्स इज इक्वल टू 3x, तो यहाँ से जी एफ 2 कितना आ जाएगा, 3 गुणित 2 6 आ जाएगा। दोनों चेंज हैं, ठीक, दोनों चेंज हैं। इसका मतलब ये है कि जी एक्स इज नॉट, ठीक। तो यहाँ से ये क्लियर हुआ कि कोई भी फंक्शन है, अगर उस तरीके से कोई भी पॉइंट वहाँ पे कोई भी नंबर एग्जिस्ट करती है तो वो फंक्शन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं सेटिस्फाई करता। तो यहाँ से हम इतना देख सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसकी वैल्यू क्या होगी, वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है एफ ऑफ 1.1 माइनस एफ ऑफ 1 अपान में 1.1 माइनस 1, ठीक। तो यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले एफ ऑफ 1 की वैल्यू अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ से एफ ऑफ 1 की वैल्यू तो 1 ही हो जाएगी और एफ ऑफ इसकी वैल्यू एफ ऑफ 1.1 की वैल्यू कितनी होगी, 1.1 का होल स्क्वायर करेंगे, दैट मीन्स 11 11 का 121 होगा। तो यहाँ से कितना आएगा, 1.21 हो जाएगा, ठीक। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ से, तो कितना हो जाएगा, तो 1.21 माइनस 1 अपान में
1.1 -1, तो यहाँ से अगर हम 1 में घटाएंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 0.21 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 0.1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से दशमलव को अगर हम लोग हटाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ पे 2 0 आ जाएंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 21/10 हो जाएगा। दैट मीन्स जो आंसर आएगा वो 2.1 आएगा। इसको आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है, उसकी हमें डोमेन फाइंड आउट करना है। क्या है, फंक्शन दिया है कि f of x इज इक्वल टू x² + 2x + 1, ओके, अपान में x² + 8x n + 12, ये दिया हुआ है। तो यहाँ से कहने का मतलब ये है कि इस तरीके प्लस में ये दोनों, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा इम्प्रूव, यहाँ पे थोड़ा सुधारना है। -12 दिया हुआ है, ये -8x दिया हुआ है, तो ये तो जो ऊपर वाला दिया है इसका हमें डोमेन फाइंड आउट करना है, डोमेन ऑफ fx, ओके। ये तो सबसे पहले क्या करेंगे, थोड़ा सा इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो इस fx को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये वाला जो लिखा हुआ है, तो इसको चाहे तो फिर भी लिख सकते हैं, नहीं तो इसको हम क्या कर सकते हैं, x + 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और जो नीचे वाला है वो क्या है, x - 6 एंड x - 2, ओके, ये फैक्टर है। अब इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। कहने मतलब ये है कि जो हमारा फंक्शन जब कभी भी कोई भी फंक्शन अगर फ्रैक्शन फॉर्म में होता है, ठीक, या इसको बोलते हैं रेशनल फंक्शन बोलते हैं, इस फॉर्म में होता है, तो वहाँ पे जैसे कि अगर कोई भी फंक्शन है, जैसे कि हमने सपोज दैट इस तरीके से लिखा कि fx इज इक्वल टू समथिंग लाइक दिस gx/hx है, ठीक। तो यहाँ पे इसकी कंडीशन को इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं कि जो hx है वो कभी भी 0 नहीं होगा। तो जो नीचे वाली वैल्यू होगी, जो हमारे जो डोमेन होंगे, डोमेन में सभी रियल नंबर्स होंगी, ऑल रियल नंबर्स होंगी, लेकिन यहाँ पे केवल x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 6 इनको नहीं होगा, ठीक। ये इनको छोड़ करके, क्योंकि ये जब 0 करेंगे तभी इस तरीके के फॉर्म में आएंगे। x - 6 और x - 2 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। तो कहने मतलब डिनोमिनेटर जो हमारा हर है, डिनोमिनेटर को छोड़ करके वो 0 नहीं होना चाहिए। तो कहने मतलब है कि जो हमारा डोमेन होगा इनको छोड़ करके, ठीक, इनके अलावा, तो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं कि जो हमारा डोमेन होगा, डोमेन ऑफ fx कितना होगा, पूरा r होगा, ठीक, माइनस उसमें कर देंगे 2,6, ये हमारा हो जाएगा डोमेन। इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक। इन दो एलिमेंट, इन दो नंबर के अलावा जितना भी होगा वो सब इसको और इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो हमारा डोमेन होगा वो कैसा होगा, x such that x belongs to r - 2,6, ठीक। ये क्या हो जाएगा, हमारा डोमेन हो जाएगा, ठीक। आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसमें रेंज भी फाइंड आउट करना है और हमें इस तरीके से एक फंक्शन दिया हुआ है, fx इज इक्वल टू दिया है √x - 1, ये हमारा एक फंक्शन है। अब इस फंक्शन का हमें डोमेन फाइंड आउट करना है। तो इतना हमें पता है कि जो हमारा डोमेन होगा वो डोमेन क्या होगा, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है, डोमेन होगा क्या। अब डोमेन में यहाँ पे ये वैल्यू निगेटिव नहीं आनी चाहिए, क्या है कि ये वैल्यू निगेटिव नहीं आनी चाहिए। तो यानी पूरा रियल नंबर होगा। जैसे हम यहाँ पे डोमेन को रिप्रेजेंट करना, अगर इसको हम लिखेंगे तो इसकी जो वैल्यू होगी अंदर की वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होनी चाहिए। दैट मीन्स x - 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो x की वैल्यू है 1 या 1 के बराबर होनी चाहिए। तो जो हमारा डोमेन होगा, डोमेन ऑफ f, वो क्या होगा, वो सभी x होंगी
और x की जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी और x बिलोंग्स टू r होगी। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा डोमेन हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान से देखिएगा कि जो हमारा डोमेन है वो कैसा होगा। ठीक, अब इसके बाद हम रेंज की बात करते हैं। अब रेंज की बात हम कैसे करेंगे, अब रेंज को क्या करेंगे, इस पूरे फंक्शन को, ठीक, इस बात को ध्यान समझिएगा, इसको क्या हम मानेंगे, इसको y मानेंगे। तो इसको y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, x माइनस 1। ठीक, अगर हम स्क्वायर करते हैं, अगर हम स्क्वायर करते हैं तो यहाँ से भी हम इतनी चीज़ें देख सकते हैं कि हमारा y कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, क्योंकि x की वैल्यू पे ही y डिपेंड करेगा। रेंज का मतलब होता है कि उसकी रीच कहाँ तक है, वो उठ कहाँ से रहा है और ख़त्म कहाँ से हो रहा है। ठीक, यानी कि सबसे फर्स्ट वैल्यू उसकी कितनी है, उसकी इनिशियल लास्ट वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है। कभी कभी उन मैक्सिमम वैल्यू या बीच की वैल्यू से कुछ वैल्यूज को हटाते हैं, तो इस y की वैल्यू x की वैल्यू पे डिपेंड करेगी। और x की वैल्यू कितनी थी, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 थी। ठीक, x की वैल्यू कितनी थी, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 थी। तो जैसे ही 1 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y की पहली वैल्यू कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी। y की जो पहली वैल्यू है वो कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी। अब इसके आगे y की चाहे जितनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे जाए, तो कहने मतलब जो रेंज यहाँ से निकल करके आएगी इस फंक्शन की, रेंज ऑफ f कितना होगा, y such that y is greater than or equal to 0 and y belongs to रियल नंबर। ठीक, ये बात इतनी समझ में आई। कहने मतलब हमारा जो रेंज का मतलब जो पहली वैल्यू है और जो आखिरी वैल्यू है, बीच की वैल्यू को हम लिखने, अगर वो सीक्वेंस से चलती चली जा रही हैं तो क्या करना है, हमें कुछ नहीं लिखना। हमें इतना पता है कि जो y की वैल्यू है निगेटिव नहीं होगी, 0 से लेकर के सभी पॉजिटिव वैल्यू होंगी, बस हमको इतना ध्यान रखना है। ठीक, तो ये हमारी रेंज हो गई है, डोमेन को हम ऑलरेडी देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो एक वैल्यू है fx है मॉडुलस ऑफ x माइनस 1, ये दिया है। ठीक, अब इसकी हमें क्या करना है, इसका डोमेन फाइंड आउट करना है, डोमेन और रेंज फाइंड आउट करना है। तो यहां से इतनी बात क्लियर है कि इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा। डोमेन का मतलब यहां पे कुछ भी हम रख दें, यानी कि x की जगह पे कुछ भी रख दें, तो यहां से इसका डोमेन का मतलब क्या है, कुछ भी का मतलब है रियल नंबर। उस रियल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर भी है, उस रियल नंबर के अंदर इंटीजर भी है, उस रियल नंबर के अंदर रेशनल नंबर भी है। ठीक, तो इससे बेफिक्र, इसलिए हम लोग रियल नंबर की बात करते हैं कि जो सबसे बड़ा जो होता है वो रियल नंबर है। कॉम्प्लेक्स की बात नहीं कर रहे हैं, रियल की बात कर रहे हैं। ये अगर रियल नंबर है ऊपर वाला, तो इसी के अंदर ही क्या आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, रेशनल नंबर क्यों आ जाएगा, इसी के अंदर क्या आ जाएगा, इंटीजर आ जाएगा, आई फॉर इंटीजर आ गया। और इसी के अंदर क्या आ जाएगा, इसी के अंदर आ जाएगा नेचुरल नंबर आ जाएगा। ओके, तो इसी के अंदर होल नंबर भी आ जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, रियल नंबर की बात करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे डोमेन जो होगा इस फंक्शन का, ये मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 है, तो डोमेन ऑफ f क्या होगा, डोमेन क्या होगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू r। ठीक, x बिलोंग्स टू r। ठीक है, अब यहां से अगर हम रेंज की बात करते हैं तो रेंज क्या होगी, इस बात को ध्यान में रखने का, जो रेंज निकल करके आएगी इसको थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा। x सच दैट, क्योंकि इसके अंदर x की कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, एनी रियल नंबर, कुछ भी -5 -4 कुछ भी सब्स्टिट्यूट करें, तो यहां से जो निकल करके आएगी वैल्यू वो सब की सब क्या होंगी, पॉजिटिव वैल्यू होंगी। ठीक, यहां पे कुछ भी हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। तो यहां पे हम लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू r पॉजिटिव, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक, क्या मिलेगा हमें, पॉजिटिव रियल नंबर मिलेगा। तो इस चीज को ध्यान रखना है, हमारा डोमेन और रेंज में बस इतना ही फर्क है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा एक हल्का फुल्का क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक फंक्शन है, दो फंक्शन है, एक f है r से r पे है और एक दूसरा फंक्शन है वो भी r से r पे है। ठीक, और fx की वैल्यू दी हुई है
एक्स प्लस वन एंड जी एक्स की वैल्यू दी हुई है 2x माइनस 3, ये दिया हुआ। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, f प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ वन जी। ठीक, ये चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, जोड़ना है, घटाना है। ये जितने भी चीज़ें दी हुई हैं ये सब की सब क्या हैं, ये जितने भी दिए हैं ये सब अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हैं, इनको हम लोग लिख सकते हैं। जितने भी ये चीज़ें लिखी हुई हैं ये सब के सब क्या है, अलजेब्राइक ऑपरेशन। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम लोग f प्लस जी फाइंड आउट करेंगे तो इन दोनों को जोड़ देना है। तो ये क्या हो जाएगा, 2x कितना हो जाएगा, x और 2x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। इन दोनों घटा देंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। और उसके बाद f माइनस जी फाइंड आउट करेंगे, दूसरा वाला माइनस में हो जाएगा, तो ये माइनस का 2x हो जाएगा, प्लस का x है तो कितना हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा। ठीक, और इसमें घटाएंगे तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इसके बाद अगर f अपान जी लिखते हैं तो घटाएं, भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस वन अपान 2x माइनस 3, बस इतना ही आएगा। ठीक, सिंपली हम जोड़ेंगे, घटाएंगे और डिवाइड कर देंगे। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन निकल करके आ जाएगा। अब एक चीज़ यहाँ पे इतनी चीज़ मेंशन कर देना है, ये जो फंक्शन बनेगा इस फंक्शन की जो वैल्यू होगी x इज नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/2, तो इतना हमें और उसमें मेंशन करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो कैसा होगा, यहाँ पे इस तरीके से एक फंक्शन दिया हुआ है कि फंक्शन फ्रॉम z टू z, यानी कि z फॉर यहाँ पे इंटीजर है, z क्या है, इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। अब यहाँ पे फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है कि f ऑफ 1 पे वैल्यू कितनी है, 1 है, f ऑफ 2 पे वैल्यू 3 है, f ऑफ 0 पे वैल्यू -1 है, f ऑफ -1 पे वैल्यू -3 है। ठीक, तो कहने का मतलब ये है जैसे इसकी वैल्यू, इसका मतलब क्या है, f ऑफ 1 है। अगर यहाँ पे f ऑफ 1 का मतलब क्या है, यहाँ पे f अगर 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, तो कहने का मतलब ये है कि इस f ऑफ 1 की वैल्यू एट x इक्वल टू 1 पे यहाँ पे कितना हो जाएगा, f ऑफ 1, और x की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, a इंटू 1 प्लस बी, और f ऑफ 1 की वैल्यू भी क्या दी हुई है, 1 दी हुई है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, a प्लस बी। एक इक्वेशन ये बनी हुई है। इस तरीके से हमें इक्वेशंस बनानी है और उसके बाद हमें a और b को डिटरमाइन करना है, उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इस तरीके से इस पे अगर करते हैं तो ये f ऑफ 2 की वैल्यू दी हुई है, तो f ऑफ 2 की वैल्यू x इक्वल टू 2 पुटअप करेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, एंड प्लस b। f ऑफ 2 की वैल्यू 3 दी हुई है। ठीक, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2a प्लस b हो जाएगा। अब इन दोनों को क्या करेंगे, एक इक्वेशन ये फर्स्ट है, अब ये इक्वेशन क्या है, सेकंड है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a, ये हो जाएगा कितना, b। आफ्टर सब्ट्रैक्शन तो कितना हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2 और यहाँ पे बचेगा कितना, a। तो कहने मतलब जो a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 2। तो यहाँ से अगर हम जब b की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस 2, तो यानी b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। ओके, अब इन b की वैल्यू को अगर हम यहाँ पे सेटिस्फाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 2 में 1 घटाएंगे तो ऑब्वियसली 2 ही आ जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया, a और b की वैल्यू को सॉल्व किया। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि एक फंक्शन है फ्रॉम a टू n, और जो a का मतलब एक अनदर सेट है, 9, 10, 11, 12, 13 इतने उसमें एलिमेंट हैं। n क्या है, n एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, और यहाँ पे n क्या है, इसी से बिलोंग करती है, n बिलोंग, यानी कि n वो सभी नंबर्स हैं जो a में इंक्लूड हैं। तो
अब हमें फंक्शन क्या बनाना है, फंक्शन कह रहा है द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। ठीक, ये जो a के एलिमेंट मिले हुए हैं, इन सारे एलिमेंट के जितने भी एलिमेंट हैं उन सारे जो एलिमेंट उनका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग 9 की बात करें तो 9 का जो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, 9 का हो जाएगा। 9 का प्राइम फैक्टर का मतलब होता है 2, 3, 5, 7 इस तरीके से। तो इसका जो प्राइम फैक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर है, वैसे 3 ही है तो 3 छोटा और बड़ा बराबर है, बात खत्म। अब आती है बात 10 की, तो 10 के 2 प्राइम फैक्टर हैं, एक 2 है और एक 5 भी है। तो यहाँ से इस 10 का प्राइम फैक्टर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 11 का प्राइम फैक्टर 11 ही होगा। 12 कौन कौन से हो जाएंगे, 2 होगा और 3 होगा। तो यहाँ से कितना है, 3 ऑलरेडी आ चुका है, तो 3 को ही हम यहाँ पे रखेंगे। तो 3 को ऑलरेडी आ चुका है, उसलिए उसको हम छोड़ दे रहे हैं। बचा हुआ 13, तो 13 क्या हो जाएगा, 13 ही हो जाएगा। तो जो हमारी रेंज है वो रेंज ही 3, 5, 11, 13 हो जाएगी। ठीक, बात समझ में आई। इस तरीके से जो फंक्शन बनेगा, जो इसकी रेंज है वो क्या हो जाएगी, 3, 5, 11 और 13, 13। ओके, इस तरीके से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो हमारे डाउट में से एक हो सकता है कि मतलब इस तरह के क्वेश्चन डाउट में हमारे आ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कह रहा है कि एक फंक्शन दिया हुआ है, एक इस तरीके से एक कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी इस तरीके से फंक्शन की तरीके से उसको रिफॉर्म किया गया। अब ये पूछा जा रहा है कि ये फंक्शन है कि नहीं है। तो कहने का मतलब है कि अगर इस तरीके से f फ्रॉम z टू z है, ठीक, f फ्रॉम z टू z है, तो कहने मतलब ये है कि एक फंक्शन इस तरीके से बनाया गया हुआ है। कैसा फंक्शन है, फंक्शन इस तरीके से बनाया गया है कि ए बी कामा a प्लस बी, ओके, इस तरीके से, सच दैट a और b दोनों क्या है, इंटीजर है। अब बात को समझना, अब यहाँ पे ये कह रहा है कि ये जो, इसको b को सही से लिख देते हैं, ये है बी हो गया। ठीक, अब यहाँ पे ये बताना है ये जो इस तरीके से जो स्ट्रक्चर बन करके तैयार होगा वो फंक्शन होगा कि नहीं होगा। तो हम जब कभी इस तरीके से चेक करते हैं तो हमारे दिमाग में उस तरीके की एजम्पशन आती है, उस तरीके की चीज़ें आती हैं जो उसको गलत करने की कोशिश करें, इसको कंट्राडिक्ट करने की कोशिश करें। तो यहाँ से अगर हम लोग ए की वैल्यू 0 कर लें एंड बी की वैल्यू 1 कर लें, ठीक, और उसके बाद ए की वैल्यू 0 कर दें और बी की वैल्यू 2 कर दें, तो यहाँ से कहने का मतलब ये है, तो यहाँ से जो हमारा फंक्शन बन करके तैयार होगा, एक जो इस तरीके से पेयर आएगा वो क्या होगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर यहाँ पे रखेंगे तो ए बी की वैल्यू 0 हो जाएगी और a प्लस बी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, बात समझना। अब यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा और उन दोनों को जोड़ेंगे 2 आ जाएगा। तो इस चीज़ को जरा बात समझना। इसका मतलब ये है कि f ऑफ 0 की वैल्यू 1 है और फिर उसके बाद क्या कर रहा है, f ऑफ 0 की वैल्यू 2 है। यहीं से ही ये गलत हो गया कि नॉट फंक्शन। समझना ध्यान से। तो कहने का मतलब ये है कोई भी फंक्शन अगर इस तरीके से उसको कोई भी स्ट्रक्चर दिया हुआ है उसको इस हिसाब से फ्रेम किया गया है कि उसकी जो एलिमेंट है, जैसे हमने यहाँ पे बात करी थी, क्या बात करी थी कि यहाँ पे जो एलिमेंट हैं यानी उनकी एक यूनिक इमेज मिलनी है। जैसे 0 है, 0 एक ही जगह पे आना चाहिए, या तो इस पे आना चाहिए या तो एक पे। अब 0 2 जगह नहीं जाएगा, यहाँ से दो जगह जा सकता है, इस जगह से, यानी कि ये जो 2 एलिमेंट हैं ये किसी एक एलिमेंट में जा सकते हैं, लेकिन इधर के एक एलिमेंट 2 जगह नहीं जा सकता। यानी कोई भी एलिमेंट है उसकी एक यूनिक इमेज होगी। तो इधर जो है वो इमेजेस होती हैं, ठीक, इस एलिमेंट की इमेजेस होती हैं। तो यहाँ पे भी सेम, यहाँ यानी ये 0 पे भी जा रहा, 1 पर भी जा रहा, 2 पे जा रहा, इसलिए फंक्शन नहीं है। ठीक, बात समझ में आई। तो वीडियोस को फिर से अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो बैक करके देख सकते हैं। तो फिलहाल आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं और फंक्शन के मैक्सिमम क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए हैं। इसके आगे का जो टॉपिक होगा मैं आज पहले से ही बता देता हूं, जो आगे का जो टॉपिक होगा, जो लेक्चर होगा वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे डिपेंड होगा। ठीक,
तो आप लोगों से रिक्वेस्ट इतनी ही है, आप लोग वीडियोस को शेयर करते रहिएगा, लाइक करते रहिए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, टेक केयर।